हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू एडुनेशन। आज हम लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले। ठीक है, तो इस लेक्चर में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और बिना देरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे रेसिस्टर है, टू रेसिस्टर्स ऑफ 6 ohm and 4 ohm are connected in series. A potential difference of 20 volt applied across the combination of resistors. है ना, क्या लिखा है? कैलकुलेट द करंट थ्रू इट। तो सबसे पहले कहा गया आपके पास दो रेसिस्टर, तो दो रेसिस्टर यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक रेसिस्टर, ठीक है, एक और रेसिस्टर सीरीज में लगाया, सीरीज में इसी तरह से लगाया जाता है। इस तरह से दो रेसिस्टर्स अप्लाई किया गया और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया 20 वोल्ट। यहाँ पे आपको 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। ये R1 है और ये R2। पहला है 6 ओम का और दूसरा जो रेसिस्टर आपके पास है वो है 4 ओम का। ठीक है, अब हमको पूछा है आपको निकालना करंट थ्रू इट। तो सबसे पहले हमको इस सीरीज का निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सीरीज में जब रेसिस्टेंस होता है, तो जब सीरीज में रेसिस्टेंस होता है तो हम लोग के पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS होता है उसको डायरेक्टली हम लोग ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सीरीज में हो जाएगा वो हो जाएगा सर 6 ओम प्लस में आपके पास 4 ओम। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में बनेगा वो बनेगा सर 10 ओम। यानी कि अगर आप इन दोनों रेसिस्टर को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर लगाइएगा, एक सिंगल रेसिस्टर अगर आप लगा देंगे ऐसे, कितने ओम का? तो सर अगर आप 10 ओम का लगा देंगे, कितने ओम का? तो 10 ओम का एक रेसिस्टर आप लगा दीजिए, 10 ओम का बन गया और यहां से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले साइड से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास टोटल रेसिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ पे पोटेंशियल जो आप अप्लाई किए तो 20 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हैं, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है सर जी। V इज इक्वल टू आई आर होता है, निकालना है करंट, तो करंट हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर। तो I फिर अपने पास यहाँ पे अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, V आपके पास है 20 वोल्ट और टोटल सर्किट का जो आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया सर वो कितना आया? 10 ओम आया सर। तो यहाँ पे आप रखेंगे 10 ओम। ठीक है, इसको अगर आप काटेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर जो आ रहा है सर I आ रहा है 10 टू जा 20। यानी कि आपके पास करंट का जो वैल्यू आया इस सर्किट पे 2 एम्पियर करंट, यानी कि यहां से 2 एम्पियर का करंट आपके पास निकल रहा है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट नहीं, एनी प्रॉब्लम? बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सॉरी इसमें और कुछ कह रहा था क्या, देख लेते हैं। और फिर इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। अब क्या कह रहा है, यहां से जो हम लोग रेसिस्टर लगाए हैं, तो यहां से 6 ओम यही वाला है, यहां का कुछ पोटेंशियल V होगा या V1 होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे तो बताए थे कि जब सीरीज में रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिवाइड। तो करंट तो सेम चलेगा, पूरा क्या है? सीरीज में है। जब भी कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो सेम करंट फ्लो करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपके पास सेम होता है, सेम करंट थ्रू इच रेसिस्टर। ये हम लोगों ने कर चुका है, सेम करंट। इट मींस आपके पास इस सर्किट पे जो करंट फ्लो कर रहा है हर जगह, यहाँ पे भी 2 ओम कर रहा है, सॉरी 2 एम्पियर करंट फ्लो आपके पास कर रहा है। तो इस वाले सर्किट पे, इस वाले सर्किट पे, इस रेसिस्टर पे भी 2 एम्पियर करंट और इस वाले रेसिस्टर पे भी 2 एम्पियर ऑफ करंट चल रहा है। अगर हमको करंट निकालना कहां पे? करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। अगर 6 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट निकालना था, हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है सर V बाई आर। तो V तो आपके पास, सॉरी यहाँ पे देखिए, हम लोग को निकालना V निकालना है V थ्रू 6 ओम, V थ्रू 6 ओम, इसको V1 बोल दिए। V इज इक्वल टू आई आर, तो I आपके पास चल रहा है 2 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर है आपके पास R1। तो V1 अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास I कितना फ्लो कर रहा है सर्किट पे सर? निकाले हैं यहाँ पे 2 एम्पियर। तो आपके पास I के जगह रखिए 2 और रेसिस्टेंस आपके पास है 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम डाल दीजिए। तो V1 जो आपके पास आएगा सर 12 वोल्ट, यानी कि 6 ओम रेसिस्टर यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल है वो 12 है।
टोटल कितना था 20 था, अगर इसका 12 है तो 8 इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 ओम का निकालने देता, 4 ओम का निकालने देता तो V2 मान लेते हैं इसको। अगर 4 ओम का निकालने देता इसको मान लिया V2। करंट तो सेम चलेगा, 2 एम्पियर का ही करंट चलेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर I इंटू आर, आर आपके पास R2 है, यहां से निकालेंगे I तो सेम चलेगा 2 इंटू और आपके पास जो R है वो 4 है सर, तो V2 आपके पास यहाँ पे आएगा सर 4 टू जा 8 वोल्ट। तो दोनों पोटेंशियल को अगर ऐड करते, इस वाले पोटेंशियल को और इस वाले पोटेंशियल को दोनों मिला के जितना पोटेंशियल अप्लाई किए थे उसके बराबर आता। बहुत इजी है, इसको सीख गए। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यानी कि आपके पास यहाँ पे एक रेसिस्टर ऐसे है, ठीक है, फिर यही पॉइंट से इस तरह से दो रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल में क्या होता है कि दोनों रेसिस्टर्स को दो कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्ट किया जाता है। तो ये वाला रेसिस्टर कितना मान लिए 3 ओम का है, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। दिस कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेंगे तो क्या बताए थे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है सर 1/R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक, इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई, चलिए यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आपके पास आएगा 3 और 6 का, 3 और 6 का जो एलसीएम आप लेंगे यहाँ पे आएगा एलसीएम 6। 3 से डिवाइड किए 2 प्लस 6 से डिवाइड किए 1, तो ये आपके पास आया 3 डिवाइड बाई 6। इसको आप अगर सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते तो ये आता 1 डिवाइड बाई 2। अगर आर इक्विवेलेंट आपको चाहिए तो इसको क्या करना, रेसिप्रोकल ले लेना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ओम। यानी कि इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है 3 ओम और 6 ओम को जोड़ने के बाद वो आया सर 2 ओम। आपके पास कितना आया 2 ओम। यानी कि अगर हम इसका सिंपल डायग्राम बनाए, सिंपल डायग्राम आपके पास कैसे बनेगा, ये दोनों रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया कितना ओम सर 2 ओम। ये आपके पास बना इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपका 6 ओम आ गया। अब क्या पूछा है, इफ 2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, कितना वोल्ट 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट अप्लाई किया गया, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दें, ठीक है। देन फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब हमको निकालना करंट, क्या निकालना है करंट। तो आपको बताए थे कि जब भी हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं, रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हर रेसिस्टर्स के थ्रू सेम ही रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर्स के थ्रू क्या रहता है, सेम रहता है। इस वाले रेसिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा सर, तो पोटेंशियल होगा आपके पास सर 12 वोल्ट। इस वाले के पास कितना होगा सर 12 वोल्ट। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं R1, क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है सर। अगर हमको I निकालना है तो I निकालेंगे सर, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर। इस वाले को R1 बोल देते, इस वाले को R2 बोल देते। चलिए हम लोग निकालते हैं I1, क्या निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा सर V डिवाइड बाई R1, V डिवाइड बाई R1, R1 3 ओम। चलिए V आपके पास है 12 वोल्ट, V है 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस जो 1 है वो है 3 एम, सॉरी पोटेंशियल है 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस जो आपके पास है वो है 3 ओम। इसको जब सॉल्व करते ही आता है सर 4 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अगर I2 निकालिए, इस वाले से I2 निकालिए, I2 अगर सर आप निकालते हैं तो I2 हो जाएगा सर V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R2। तो I2 जो यहां से निकलेगा आपका वो निकलेगा सर, V है आपका पास 12 वोल्ट, V है आपके पास 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस आपके पास है 6 ओम। इसको जो सॉल्व करते ही आता है सर 2 एम्पियर। तो I1 भी निकल गया और I2 भी निकल गया आपके पास, ठीक है। अगर हमको चाहिए टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट अगर निकालना है, टोटल करंट कैसे निकलेगा सर, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 होता है। तो आपके पास आया है तो कितना कितना आया 4 एम्पियर और 2 एम्पियर।
अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते 4 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर तो ये आपके पास देगा सर 6 एम्पेयर। अगर हम अलग अलग ना करके एक करके निकाल तो टोटल सर्किट में अपना जो पोटेंशियल वोल्ट अप्लाई किया 12 वोल्ट किए हैं, ठीक है। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस 6 ओम है। अगर हमको यहाँ से करंट चाहिए तो करंट होता है सर V डिवाइड बाई आर, और आपके पास V तो 12 वोल्ट है और R जो आपके पास इफेक्टिव आया था वो 2 ओम आया था। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो ये 6 एम्पियर ही आता है। तो ऐसे भी 6 और ऐसे भी करंट बस डिवाइड हो गया, पैरेलल में कंबाइन किए तो करंट डिवाइड हो चुका है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेसिस्टर्स 5 ohm, 4 ohm and 10 ohm are connected in parallel. If current through 5 ohm resistor is 1 ampere, find current through other 3 resistors. तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। चलिए 3 रेसिस्टर है, चलिए यहां से एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट से एक रेसिस्टर, ठीक है, फिर दूसरा रेसिस्टर, फिर यहां से तीसरा रेसिस्टर बना दिया और तीनों को इस पॉइंट से मिला दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया। चलिए यहां से कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया गया होगा 5 देखिए अब क्या कहा गया है, अगर ये हमारे पास यहाँ पोटेंशियल V अप्लाई किए, यहाँ पोटेंशियल V अप्लाई किए तो एज वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस V ही रहता है, पोटेंशियल सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस V ही रहता है। यहां तक क्लियर है। पहला वाला रेसिस्टेंस है 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस वन इज 10 ओम, ठीक है, ये आपके पास 10 ओम आ गया। अब यहां पे कहा गया है कि सर जो करंट है 5 ओम के थ्रू, 5 ओम के थ्रू जो करंट है वो 1 एम्पियर है, यानी कि इस वाले रेसिस्टर्स के पास, इस वाले रेसिस्टर्स जो करंट फ्लो कर रहा है सर वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं अभी कि सर ओम्स लॉ में कहता है V इज इक्वल टू आई आर होता है सर। अगर हमको पोटेंशियल यहाँ का चाहिए, पोटेंशियल यहाँ का चाहिए, ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा सर आई कितना, आपके पास 1 एम्पियर है सर, और आपके पास रेसिस्टेंस जो है सर वो 5 ओम है। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा सर 5 वोल्ट, यानी कि 1 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू, 1 ओम रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर 5 वोल्ट का। अब ये सारे रेसिस्टर्स पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है सर, सेम रहता है, पोटेंशियल सेम सेम रहता है पोटेंशियल जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास ही 5, इसके सबके पास 5 है, सबके पास 5, ठीक है। पोटेंशियल निकल गया यहां से। अब क्या कहा है, फाइंड करंट थ्रू अदर 2 रेसिस्टर्स। अब हमको चाहिए 4 ओम के साथ रेसिस्टर्स कितना, 4 ओम के साथ कितना करंट जा रहा है। तो करंट का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, करंट होता है सर आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, वी डिवाइड बाई आर। तो पोटेंशियल तो यहाँ पे 5 होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5, और इस वाले में रेसिस्टेंस है 4 ओम तो 5/4 एम्पियर हो जाएगा अगर, ठीक है। और मान लेते इसको I2 बोल देते हैं, और I3 पे आ जाइए आप, I3 इट मींस करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर्स। तो I3 का फॉर्मूला होगा सर V डिवाइड बाई R3। अगर इसको सॉल्व करते V तो सेम रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। चलिए यहाँ पे 5 वोल्ट आया, डिवाइड बाई रेसिस्टेंस आपके पास है 10, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आता है 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, और पहले से आई पता था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस आपको पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाना है और ओम्स लॉ का यूज करना है, तो सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है a 4 ohm and 2 ohm coil are connected in parallel. A total current of 3 ampere passes through the coil. What current will pass through 2 ohm? ठीक है, यहां पे पैरेलल कनेक्ट किया गया, क्या किया गया, पैरेलल कनेक्ट किया गया। चलिए यहां पे पैरेलल कनेक्ट कर लिया, यहां पे आपके पास पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है कितने ओम का, 2 ओम। ये आपके पास 2 ओम हो जाएगा, और ये वाला आपके पास है हाउ मेनी, 4 ओम। चलिए अब कह रहा है अ टोटल करंट,
टोटल करंट 3 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट से जो करंट पास हो रहा है यहां से जो करंट पास हो रहा वो करंट आपके पास है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट पास। तो हमको चाहिए पोटेंशियल, क्या चाहिए? पोटेंशियल, तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अगर हमको पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/r पैरेलल होता है सर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/r पैरेलल निकालना है सर 1/4 प्लस 1/2। अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करते हैं सर तो यहां से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, यहां पे आप लिखेंगे 1 और यहां पे आप लिखेंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा 3/4, यानी कि आपके पास रेसिस्टेंस जो आ रहा सर वो आ रहा सर 4/3 ओम आ रहा है। 3 ओम आ गया रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए, यानी कि आपके पास जो टोटल रेसिस्टेंस आया वो आया सर कितना? वो आया सर 4/3 ओम। अब आपके पास टोटल रेसिस्टेंस पता है, आपके पास करंट पता है, पोटेंशियल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। पोटेंशियल हम लोग को ओम्स लॉ से निकालेंगे। V इज इक्वल टू सर होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो V निकालिए सर, यहाँ पे V I आपके पास है 3 और R आपके पास है 4/3, 4/3। यहां से यहां ये कट जाएगा सर, V इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 वोल्ट, V हो जाएगा 4 वोल्ट। यानी कि इस बैटरी में यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल है सर वो 4 वोल्ट का है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट पास थ्रू 2 ओम। अब हमको 2 ओम से निकालना, यहां से हमको करंट चाहिए 2 ओम में। तो हम लोगों को पता है सर V इज इक्वल टू IR होता है सर, है ना। अगर हमको करंट चाहिए किससे? 2 ओम से, चलिए इसको 1 बोल दिया, I1 बोल दिया। I1 हो जाएगा सर V/R1, V/R1, ठीक है। तो यहाँ पे जितने डेटा इसको फिट कीजिए इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा सर I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया 4 ओम 4 वोल्ट का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/R1 आपके पास है सर 2, तो 2 ओम यहाँ पे बैठाएंगे, आपके पास करंट का जो वैल्यू आ जाएगा सर वो आएगा 2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पूरे सर्किट जो करंट फ्लो कर रहा था वो 3 एम्पियर का कर रहा था। 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर से चला गया, 2 एम्पियर यहां से चला गया, है ना। जिसका रेसिस्टेंस कम होता है वहां से करंट ज्यादा जाता है, जिसका रेसिस्टेंस कम होता है करंट वहां से ज्यादा फ्लो करता है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है वहां से करंट कम फ्लो करता। अगर हमको बोल देता 4 ओम से निकाले, कितना निकाले? 4 ओम से, तो दो तरह से निकाल सकते थे। इस पे देखिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ था पूरे सर्किट पे, 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर इस वाले पाथ पे चला गया, 2 ओम से पास हो गया, तो 1 एम्पियर यहां से गया होगा। अगर हम फॉर्मूले से निकाले, किससे निकाले? चलिए फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं इस रेसिस्टर को, यहां पे हम निकाल लेते I2, कैसे निकलेगा सर? तो I2 हो जाएगा सर V डिवाइड बाई सर R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें सर इसको, I2 इज इक्वल टू V तो सेम रहेगा सर, V कितना रहेगा सर? 4 वोल्ट ही रहेगा, और रेसिस्टेंस आपके पास सर 4 ओम है सर, यहां से काटेंगे तो करंट का वैल्यू कितना है सर? 1 एम्पियर है। तो ऐसे भी 1 एम्पियर आया और टोटल करंट के फॉर्मूले से भी 1 एम्पियर है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला लिखा है 2 रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स अ रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 9 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या लिखा है? व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अगर दो रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में, तो एक रेसिस्टर्स को बोल दिया R1, एक रेसिस्टर को बोल दिया R और एक रेसिस्टर R2, अगर दोनों को सीरीज में कंबाइन किया है तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आता है वो 9 ओम का आता है। यहाँ पे लिख दिया 9, पहला है ये, ठीक है। अब क्या लिखा? पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो पैरेलल में हम लोग पढ़े बच्चा, पैरेलल 1/R पैरेलल जो होता है सर वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है सर, 1/R2 के बराबर होता है। यानी कि इसका वैल्यू कितना है सर? 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको 1/2 लिखिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा R1 इंटू R2 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, R1 चला जाए, यहाँ बचेगा R2 प्लस इधर बचेगा आपके पास R1 इज इक्वल टू 1/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू R1 प्लस R2, है ना, इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सर R1 इंटू में R2।
तो आपको पता है कि R1 और R2 का जो वैल्यू है वो 9, तो यहाँ पे 2 लिखिए इंटू में, इसके बदले 9 लिखिए और आपके पास आ जाएगा R1 और R2 का वैल्यू किसके बराबर है सर, ये 18 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलजेब्रा का यूज करते हैं। थोड़ा किसका यूज करते हैं, अलजेब्रा का। हमारे पास R1 प्लस R2 है, अगर हम R1 प्लस R2 है, इसको हम लिखेंगे R1 माइनस R2 के फॉर्म में, इसको R1 माइनस R2 का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा सर किसके बराबर होगा सर, ये होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसमें आप कर देंगे माइनस 4R1 R2, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर। ये मैथ्स का, इसको याद रख लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना, ये मैथ्स का अलजेब्रा है, अगर याद नहीं है इसको याद रख लीजिए आप। चलिए अगर यहां से हम लोग करें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पास R1 और R2 का वैल्यू आपके पास 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखे 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 और R2 का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 4 इंटू अगर आप यहाँ पे 18 लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा R1 प्लस R2 होल रेज़ टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, अगर 9 का आप स्क्वायर करते हैं तो ये होता है सर 81, ठीक है, माइनस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 72, ठीक है। R1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है हर जगह, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, इस वाले साइड में प्लस कर दिया हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे लिखिए माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अगर 18 में 81 में 72 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ बचेगा R1 माइनस R2 होल रेज़ टू दी पावर 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 9, अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आपके पास रूट बचेगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर के बदले इधर आप लाके रूट चढ़ा दीजिए। इट मीन्स आपके पास जो R1 माइनस R2 का वैल्यू आया वो आया 3। आपके पास R1 R2 का पता है, R1 प्लस R2 का पता है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालें दोनों वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आपके पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है 9, और R1 माइनस R2 आपके पास जो है वो है सर 3, ये आपके पास। चलिए अब क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए, घटाइए इसको, या जोड़ दीजिए या घटा दो, जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2R1, R1 प्लस में R1 माइनस में खत्म हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा सर 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो R1 का वैल्यू यहाँ से कितना आया आपके पास 12/2, कट के कितना आएगा सर 6 ओम आया। अगर R1 आपके पास कितना आया 6 आया, तो यहाँ पे बैठाइए R1 का वैल्यू कितना लिखेंगे 6, अगर हम इसको सॉल्व करें R1 का वैल्यू आपके पास 6 है, प्लस R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है सर, तो 9 के बराबर है, तो R1 आपके पास हो जाएगा, सॉरी R2, चलिए इसको R2 है, R2 आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि R2 जो आपके पास आएगा वो 3 ओम आएगा। अगर एक रेसिस्टेंस आपके पास 3 ओम का है तो दूसरा कितना होगा 6 ओम का होगा। अब R1 R2 कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यानी एक रेसिस्टर आपके पास 3 ओम का होगा और एक रेसिस्टर आपके पास 6 ओम का होगा। अगर दोनों को आप सीरीज में कंबाइन करते हैं 6 प्लस 3 9 हो जाता है, और दोनों को अगर आप पैरेलल कंबाइन करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस